गुरुदेव, हरिद्वार कुंभ आने वाला है। पिछली बार 2021 में इस कुंभ में त्रासदी भी हुई, कोविड की वजह से नहीं हो पाया और उस आने से पहले विरोध शुरू हो गया। बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद। मैं यही कहूंगा, यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत् शरीर विजयो भूतिर्ध्रुवा नितिर्मतिर्मम। जहाँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है और हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी है, वहाँ सब संभव है। कुंभ होगा, बिल्कुल बहुत दिव्य भव्य और सुरक्षित कुंभ होगा। गुरु जी, और अब विवाद में आना शुरू हो गया। लोग गलत बयानबाजी कर रहे हैं कि कुंभ जो हो रहा है वो होना नहीं चाहिए। इस तरह आपने से देखा होगा, विवाद तो होते रहते हैं। अब जिनको जो कहना है वो तो कहते रहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन अखाड़ों का काम है कुंभ करना। अखाड़े कुंभ करेंगे। जितने भी अखाड़े हुए हैं, इससे पहले भी सभी अखाड़ों से जो है वार्ता हुई थी। मेरी वार्ता नहीं हुई थी, सरकार की वार्ता हुई थी और सरकार ने सभी अखाड़ों से पूछा था जो जो सुविधा आपको चाहे वो आप लिख के दीजिए। कई अखाड़ों ने लिख के दिया है, मुझे पूछा गया था, मैंने भी लिख के दिया था, भाई हमें ये व्यवस्थाएं चाहिए। तो सरकार जो है पूरा प्रयास उनका है कि इस बार का जो कुंभ होगा बहुत ही सुंदर दिव्य भव्य कुंभ होगा। गुरु जी, अभी जो बयान आया है कुछ व्यक्तियों के द्वारा, ये कुंभ नहीं होना चाहिए, कुंभ कराया जा रहा है, अर्ध कुंभ का कोई महत्व नहीं होता। देखिए, ये जो बयान आ रहा है, मैं समझता हूँ ये बयान देना उचित नहीं है। और देखिए, आप जो कुंभ के विषय में बयान दे रहे हैं, ये सनातन का विरोध है। आप सनातन का विरोध कर रहे हैं और हमें कुंभ की बात करनी चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कैसे दिव्य कुंभ हो, कैसे भव्य कुंभ हो, कैसे सुरक्षित कुंभ हो, कैसे हमारे नागा आएंगे, कैसे हम पेशवाई निकालेंगे, कैसे हमारे जुलूस निकलेंगे। हमें यहाँ से पूरे हिंदुस्तान को मैसेज देना है। मैं हिंदुस्तान की बात नहीं, मैं पूरे विश्व की बात करूंगा। हमें पूरे विश्व को सनातनी जहां जहां पे उनको मैसेज देना है कि देखे हरिद्वार में इतना सुंदर कुंभ हुआ। आपने देखा होगा प्रयागराज में कितना सुंदर दिव्य भव्य कुंभ हो गया। करीबन 70 करोड़ श्रद्धालु वहां प्रयागराज में आए और मेरा ये मानना है यहाँ भी हरिद्वार में भी 50 करोड़ से कम श्रद्धालु नहीं आएंगे, इससे ज्यादा ही आएंगे। और हमारा प्रयास होना चाहिए हम बहुत अच्छा कुंभ करें। महाराज जी, कुंभ को लेके खाड़ों में क्या क्या तैयारी है और कैसे कैसे इनके, जैसे आपने बताया था। बिल्कुल आपने ठीक कहा है, कुंभ की पूरी तैयारियां चल रही है और अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक बैठक होनी है। बहुत जल्दी बैठक होगी, सभी अखाड़ों को बुलाया जाएगा। हर अखाड़े के 2-2 सचिव बुलाए जाएंगे और उनसे वार्ता होगी। मुख्यमंत्री जी स्वयं पूछेंगे कि कैसे कुंभ करना है, आपको क्या क्या दिक्कत है, क्या आवश्यकता है, जो सुविधाएं आपको चाहिए, कैसे क्या होगा, वो बैठक में होगा और बैठक में चर्चा होगी। और बाकी चर्चा देखिए, आपको याद होगा जब हमारा प्रयागराज का महाकुंभ था, उस समय एक यूसीसी की बैठक वहां रखी गई थी। उस यूसीसी की बैठक में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा की गई थी कि सभी संतों से आह्वान है कि हम हरिद्वार में आने वाले 2027 का जो कुंभ होगा दिव्य भव्य होगा, क्योंकि 21 का कुंभ हो नहीं पाया है। और आपने देखा होगा, अभी कहीं लोग उज्जैन की बात करते हैं। जब भी हमारा हरिद्वार का कुंभ आता है, अर्ध कुंभ आता है, तब हमारा उज्जैन का पूर्ण कुंभ आता है। लेकिन इस साल जो है, मैं यही कहना चाहूंगा, बहुत अच्छी बात है, इस बार 1 साल का अंतर आ रहा है। वो जो 1 साल के अंतर में हमें अवश्य हरिद्वार में कुंभ करना चाहिए और मुख्यमंत्री जी की इच्छा है, सरकार की इच्छा है। इसलिए हम सब संत महात्मा जितने भी साधु संत है, सब कुंभ के लिए तैयार है। अर्ध कुंभ और कुंभ में अंतर क्या है? प्रयागराज में 2019 में भी कुछ बिल्कुल हुआ। आपने देखा होगा, प्रयागराज में 2018 में जब कुंभ की तैयारियां हो रही थी, उस समय हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ये निर्णय लिया गया था कि जो अर्ध कुंभ है उसका नाम कुंभ किया जाए और जो कुंभ है जो 12 साल में आता है उसको महाकुंभ किया जाए। ये जो नाम है ये यहाँ हरिद्वार ने नहीं किए हैं, ये संतों ने नहीं किए हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 2018 में प्रयागराज में बैठक हुई थी। वहां पे निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया था कि जो भी 6 साल में कुंभ आएगा उसका नाम अर्ध कुंभ नहीं कुंभ होगा और जो 12 साल में आएगा उसका नाम महाकुंभ होगा। गुरुदेव, आप सनातन का प्रचार करते हैं पर आपके इतने सारे विरोधी हैं, आपके बारे में गलत बयानबाजी क्यों आती है ऐसी? देखिए, जब आप कहीं पद पे बैठे होंगे लोग आपका विरोध करेंगे।
पद सबको चाहिए और मेरे विरोधी कोई गैर नहीं है, मेरे अपने गुरु भाई है वही पीछे लगा हुआ। बाकी देखिए ये चलता रहता है, आपने देखा होगा विरोध होता रहता है, हमें विरोध की चिंता नहीं करनी चाहिए। मेरे खिलाफ छापते रहते हैं, लिखते रहते हैं, मैं हंसता हूँ, चलो भाई लिखने वाले का भी काम हो रहा है और बोलने वाले को भी शांति हो रही है, अच्छी बात है। लेकिन जो काम है, काम तो हमें काम करना है। गुरु जी, कट्टरपंथी आपके विरोधी हैं इस समय इस्लामिक, क्योंकि आप सनातन की पताका को लेकर बढ़ रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। अगर आप मेरी कॉल डिटेलें देखेंगे, परसों की बात है, जब मैं मथुरा गया था, जब मथुरा से मैं वापस आया, मेरे यहाँ पे करीबन 20 मुसलमानों ने मुझे फ़ोन किया था कि आप कहाँ हैं, कहाँ नहीं, आपकी लोकेशन कहाँ है। गुलाम हुसैन का फ़ोन आ रहा है, गुलाम हैदर का फ़ोन आ रहा है, दुनिया भर के फ़ोन आ रहे हैं। लेकिन मैं कभी चिंता नहीं करता, मैं कभी मरने की चिंता नहीं करता। देखिए हम तो सनातनी है और हमने भगवा क्यों पहना है? सनातन की रक्षा के लिए। इसलिए हमें जो है ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए और हमें जो सनातन का काज मिला है वो काम करना चाहिए। इस कुंभ के लिए क्या संदेश है? देखिए जो हमारा कुंभ है, मैं ये कहना चाहूँगा, जो आने वाला 2027 का जो कुंभ है, सुंदर कुंभ होगा, दिव्य होगा, भव्य होगा, सुरक्षित होगा। और मैं सरकार को अपील करना चाहूँगा, आप किसी की बातों को कानों में आप उसको आने ही मत दे, उधर ध्यान ही मत दे। कौन क्या कहता है क्या नहीं कहता है ये आप छोड़े। जहां आपने देखा हमारे खिलाफ लिखा वो समाचार आप पढ़ना ही बंद कीजिए। जो पोर्टल आपके खिलाफ होता है वो पोर्टल ब्लॉक की दीजिए। एक अधिकारी मेरे पास आए, बोले गुरुजी मुझे पोर्टल पे ऐसे लिखा है। मैंने कहा ब्लॉक कर दीजिए, आप अपना काम करें। इसीलिए जितने भी हम साधु संत हैं, जितने महात्मा, जितने अखाड़े हैं, हमें अपने काम की ओर ध्यान देना है। और हमारा काम क्या है? सनातन का काम है। और हम चाहते हैं हमारे हरिद्वार में कुंभ हो, बहुत सुंदर कुंभ होगा। यहाँ पे पूरे में समझता हूँ हरिद्वार जिला से लेकर के कहाँ तक, देवप्रयाग तक काम होगा। देवप्रयाग तक सड़कें बनेगी, देवप्रयाग तक काम होगा, विकास ही विकास होगा। हरिद्वार में आपने देखा जगह जगह घाट बन रहे हैं और पूरा हरिद्वार कितना सुंदर लग रहा है, दुल्हन की तरह हरिद्वार सज रहा है। और अब हम अधिकारियों को गलत बोलेंगे, ये सब बयानबाजी करेंगे, मैं समझता हूँ उचित नहीं है। मैं सभी जितने हमारे सनातन प्रेमी हैं सभी से मैं निवेदन करता हूँ, कृपया कुंभ करने दीजिए, कुंभ करो और आइए हम सब मिलके सनातन का परचम लहराएं और 2027 में हम महाकुंभ करें, कुंभ करें।